ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी कोर्स को पढ़ रहे हैं। आज हमारे इस कोर्स की कक्षा संख्या है 39वीं 29वीं कक्षा है। 29वीं कक्षा को दो प्रकार से बोल सकते हैं, 39वीं अथवा नवविंशतितमी, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, आइएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 12वां अभ्यास का कुछ भाग आपको पढ़ाया था। शब्दकोश आपको पढ़ा दिया था और सर्व शब्द के स्त्रीलिंग में और जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनके स्त्रीलिंग में आपको रूप उच्चारण करके आपको अभ्यास करा दिया था। क्री धातु के रूपों का अभ्यास हमने पहले ही करा दिया है और भी आदि धातुओं के रूप क्रमशः ये बनते, यहां से आरंभ करेंगे। ठीक है, आइएगा। ऊपर धातुएं इसमें दी थी, भी आदि धातु आदि के क्रमशः ये रूप बनते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें आपको ये जो भी धातु है इसका ये रूप और त्रा धातु थी उसका ये रूप, इन दोनों के और इस धातु के, इन तीन धातुओं के अभी आपको पूरे रूप याद नहीं करने हैं। ठीक है, क्या पूरे रूप आपको याद नहीं कर, क्योंकि इसके रूप थोड़े से अलग चलते। जितने करने उतने मैं अभी आपको यहां पर लिख करके बताऊंगा। इसके अलावा ये धातु थी आनयति के भवती के तुल्य चलेंगे। नए धातु का नी का हमने रूप आपको चला के बताया था, नी का रूप चला दिया, वैसे ही बिल्कुल इसका रूप चलेगा। इसमें आ और जुड़ जाएगा, बस क्या है, आ और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही रूप चलेंगे। नी धातु के आपको हमने रूपों का अभ्यास कराया था। इसमें नी धातु आई थी पहले, पांचवें अभ्यास में आई थी, देख लीजिएगा। पांचवें अभ्यास में नी धातु आई थी, जैसे उसके रूप चलाए थे बस उसमें आपको आ जोड़ना है और कुछ नहीं करना, इसलिए ये आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, वारयति, इसका भी भवती के तुल्य रूप चलेगा। मैं अभी आपको बता दूंगा एक एक रूप चला करके। अधीते का रूप आप अभी नहीं याद करेंगे। ठीक है, आइएगा, चलिएगा। सबसे पहले आपको भी धातु का
ये विभेति रूप है, ये लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है लट लकार, माने विभेति। इसका द्विवचन का आप मत याद कीजिए, द्विवचन को याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक वचन और बहुवचन क्या देखिएगा। ये मैं लिख देता हूं प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष हो गया, इसमें ये विभेति बन गया आपका, लिख लीजिएगा, ठीक है। विभेति माने वह डरता है एक कोई, और फिर बहुवचन में इसका रूप बनता है बिभ्यति। क्या बनता है? बिभ्यति, ऐसा बनेगा। ये प्रथम पुरुष का हो गया। मध्यम पुरुष के रूप की याद करने की आपको आवश्यकता नहीं। यदि मध्यम पुरुष का एक वचन का बहुवचन बनाएंगे लट्लकार का, मध्यम पुरुष का बनेगा इसका, चलिए बता देता हूं, ये बिभेषी, ऐसा विभेषी, तुम डरते हो। और बहुवचन में विभीथा, ऐसा, ये विभीथा। उत्तम पुरुष का याद करना है आपको थोड़ा, एक वचन बहुवचन में। उत्तम पुरुष का क्या बनेगा यहां पर? ये उत्तम पुरुष का बनाना है आपको विभेमी, ठीक है, विभेमी। और बहुवचन में विभीमः, ये अच्छा, ये वह नहीं, माह है, क्षमा करेंगे, द्विवचन का लिख दिया मैंने, विभीमः। बस अभी इतना ही लट लकार का रूप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये रूप आपको यदि याद करने में कठिनाई होती है तो डरता है, इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए आप क्री धातु के साथ भी बना सकते हैं। ये मैंने बताया, समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से। जैसे मानिएगा वह डरता है, वह डरता है, आपको भी धातु का रूप याद नहीं है, तो वह डरता है, तो आप इसको क्री धातु के साथ में प्रयोग कर लेंगे। क्या करेंगे? सह अयम करोति, इसका वही अर्थ है, वह भय करता है, डरता है। सह भयम करोति, ऐसे ही बना सकते हैं क्री धातु के साथ में। भी भय के लिए भय शब्द का प्रयोग कर लीजिए, बताइए आपको, ये कर्म बन जाएगा, बस इसके लिए द्वितीय व्यक्ति होगी, इसका अपने आप बना सकते हैं। इतना याद करना है जितना मैंने बता दिया आपको, अधिक नहीं। त्रायते, त्रायते का आपको बस एक तो ये तो लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, और इसका बस एक ही वचन अभी रहने दीजिएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये आगे आपको कराएंगे, ठीक है, इसलिए इतना ही दिया। वारयति, ये भवती के तुल्य चलेगा पूरा, कोई परेशानी नहीं, चला लीजिएगा। जैसे वारयति, वारयतु, अवारयत, और वारयेत, और वारयिष्यति, एक एक बता दिया मैंने हल्लकार का, चला लीजिएगा आराम से, क्या दिक्कत है। चलिए पूरा चला देता हूं मैं। वारयति, वारयतः, वारयन्ति, वारयसि, वारयथः, वारयथ, वारयामि, वारयावः, वारयामि। लो, वारयतु, वारयतां, वारयन्तु, वारय, वारयतं, वारयत, वारयामि, वारयामि, वारयाणि, वारयाणि, वारयाव, वारयाम।
लंग लकार, अवारयत, अवारयताम, अवारयन, अवारयः, अवारयतम, अवारयत, अवारयम, अवारयम, अवारयाव, अवारयाम। विधिलिंग, वारयेत, वारयेताम, वारयेयुः, वारयेः, वारयेतम, वारयेत, वारयेयम, वारयेव, वारयेम। ठीक है, ये हो गया। और लृत लकार में इसी प्रकार से बना लिया, वारयिष्यति, ये बन जाएगा। वारयिष्यति, वारयिष्यतः, वारयिष्यन्ति, वारयिष्यसि, वारयिष्यथ, वारयिष्यथ, वारयिष्यामि, वारयिष्यावः, वारयिष्यामि। हो गया। चलिएगा, अब अधीते, अधीते के आपको अभी रूप याद नहीं करने, बस अधीते, अधीते माने इसका, इसका आपको करना है। अधीते का अर्थ होता है अध्ययन करता है। तो अध्ययन करता है, तो अधीते का आपको रूप याद नहीं है तो भी आप आराम से बना लीजिए क्री धातु के साथ में। जैसे जैसे सह अधीते, अब आप इसको ऐसे भी, ऐसे इसको सरल भाषा में कह सकते हैं, सह अध्ययनम, अध्ययनम करोति, एक ही अर्थ है, क्री धातु के साथ प्रयोग करना सीखिए। तो ये सरल है, सा अध्ययनम करोति, आराम से बन जाएगा। तो इसके भी रूप आपको अधिक याद करने की आवश्यकता नहीं, ये आगे देखेंगे, परंतु ये इसका क्री धातु के साथ में प्रयोग सरल है, समझने वाले के लिए भी सरल है और बोलने वाले के लिए भी सरल है, लिखने वाले के लिए भी सरल है, पढ़ करके समझने वाले के लिए भी सरल है, सबके लिए सरल है, पढ़ाने वाले के लिए भी सरल है, पढ़ने वाले के लिए भी सरल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्री धातु के साथ में प्रयोग कर लें। तो ये तो आपको जितना इसमें आपको याद करना है वो मैंने बता दिया। अब चलेंगे पंचमी के नियम, पंचमी कहाँ कहाँ होती है, क्या पंचमी विभक्ति कहाँ कहाँ हमें करनी चाहिए वाक्य बनाते समय। नियम है 28, स्टार वाले नियम है सभी। अपादान कारक में पंचमी होती है। कारक बताए थे आपको, क्या कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उसके बाद में क्या था, अपादान कारक। क्या है संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं, अपादान कारक। तो जो अपादान कारक होता है वाक्य में, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी जिस शब्द में जो शब्द अपादान कारक वाची बनता है उसमें क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अपादान कारक क्या होता है ये समझना है। अपादान कारक होता है कि जो दो वस्तुएं होती हैं, ध्यान रखेंगे, कोई दो चीजें, दो या दो से अधिक, उनमें से माने उनमें उनमें आपस में अलगाव हो, क्या हो, पृथक्करण, अलगाव, और अलगाव होते समय उसमें से एक जो है वो अपने स्थान पर, जहां से पहले उसी स्थान पर बनी रहे, और एक अपने स्थान से हट करके अलग हो जाए। तो जो स्थिर रहती है उसमें होता है, वो होता है अपादान कारक। ठीक है, सरल भाषा में समझिएगा। जैसे ये पुस्तक है, इस पुस्तक पर ये पेन रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको पेन रखा हुआ है। अब ये पुस्तक और पेन इस कभी किसी कारण से
अलग हो जाते हैं दोनों। अलग होते समय ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार से अलग होने चाहिए कि इन दोनों में से एक जहां पर है वहीं रहना चाहिए, एक हटना चाहिए। मानिएगा यहां है, इस पेन को मैंने धक्का दे करके यहां कर दिया, पेन अपने स्थान से हट गया, हट गया, तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए। परंतु इसमें क्या है, जो पुस्तक है वो अपने स्थान पर ही है, पेन अपने स्थान से हट गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो ये पुस्तक, जो पुस्तक है, ये क्या माना जाएगा, अपादान। क्या माना जाएगा, अपादान कारक बनेगा ये। ठीक है। यदि मानिएगा ये पुस्तक और पेन यहां पर है और मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो इसमें कोई भी अपादान कारक नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को जब अलग करें, तो उसमें से जो वस्तु अब पहले से जिस स्थान पर, जिस गति में है, जिस गति में, जिस स्थान में, उसी स्थान में बनी रहे, और एक हट जाए या दो हट जाए, तो जो पहले से जिस स्थान पर है उसी स्थान पर, वो होती है अपादान। जैसे एक पेड़ है, पेड़ खड़ा हुआ है जंगल में, पेड़ पर पत्ते लगे हुए हैं। क्या लगे हुए, पत्ते। तेज हवा आती है, तेज हवा आती है, उनमें से कुछ पत्ते जो अब पक गए हैं मानिएगा, वो टूट करके पेड़ से दूर गिर जाते हैं। तो पत्ते और पेड़ का पृथक्करण हो गया अलग अलग, परंतु पेड़ तो अपने स्थान पर है, जहां पहले था वहीं है, पत्ते ने अपने स्थान छोड़ दिया, इसलिए इसमें अपादान कारक कौन होगा, पेड़, वृक्ष होगा। ये समझ गए। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्रम पतति, ये उदाहरण दिया है। वृक्ष की क्या हो गई, अपादान संज्ञा, ये अपादान कारक हो गया, ये अपादान कारक हो गया। तो वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष में अपादान और पंचमी हो गई। इसमें प्रथमा ही रहेगी, ये तो जो भी है प्रथमा है, जो भी है इसके अनुसार यह प्रथमा है। अच्छा, अब है ये अश्वात मनुष्य पतति, घोड़ा खड़ा हुआ था, उस पर आदमी बैठा था, आदमी बैठा था, घोड़ा हिनहिनाया, आदमी गिर गया। तो आदमी क्या है, अपने स्थान से हट करके अलग हो गया, घोड़ा अभी उसी स्थान पर है, तो घोड़े की क्या हो जाएगी, अश्व माने घोड़ा, अपादान। ठीक है, क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा। अब क्या हुआ, इसलिए अश्वात मनुष्य पतति। एक दूसरी स्थिति और हो सकती है, बता देता हूं, आप में से कुछ लोग उसमें से इस विचार कर सकते हैं कि घोड़ा पर मनुष्य बैठा हुआ है और उसको चला रहा है, दौड़ा रहा है घोड़े को। क्या है, घोड़े को दौड़ा रहा है कोई व्यक्ति, घोड़े को दौड़ा रहा है, दौड़ते हुए जो सवारी है वो किसी कारण से उछल करके गिर गई, घोड़ा चला चला गया। तो अब किसकी होगी, क्योंकि जिस समय मनुष्य घोड़े से गिरा था, उस समय घोड़ा और मनुष्य जिस जिस स्थान पर थे, उस स्थान से मनुष्य दूर गिर गया, घोड़ा आगे निकल गया, घोड़ा आगे निकल गया। तो किसकी होगी, यहां पर आपको समझना है कि घोड़ा, घोड़ा का जो स्थान है, यहां पर क्या देखा जाएगा, घोड़े की गति, घोड़ा जिस गति से दौड़ रहा था, दौड़ने की गति उसकी लगातार चल रही है वही,
घोड़ा अपने दौड़ने वाली गति से रुका नहीं है, ध्यान रखेंगे, केवल स्थान ही नहीं लेना। तो घोड़ा निरंतर दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, और मनुष्य गिर जाता है, तो फिर भी घोड़े की क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा, क्योंकि घोड़ा और मनुष्य पहले एक गति में चल रहे थे, मनुष्य की गति वहीं खत्म हो गई, घोड़ा अपनी उसी गति में है, इसलिए घोड़े की क्या होगी, इसका अर्थ ये भी हो सकता है दौड़ते हुए घोड़े से मनुष्य गिर गया, तो भी घोड़े की अपादान संज्ञा होगी और पंचमी होगी। ये समझ लेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो ये हो गया, ये दो उदाहरण दिए हैं, इसके अलावा अनेक उदाहरण आप बना सकते हैं, बाकी हम अभ्यास अभी करेंगे, गृह कार्य करवाएंगे, उसमें भी बनेंगे, जैसे पुस्तकात लेखनी पद्धति, आइएगा। और कहां पर पंचमी विभक्ति होती है, एक तो यहां होती है, दूसरी जगह कहां होती है वो बताते हैं, नियम 29, भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये है सूत्र, व्याकरण का सूत्र, इसका अर्थ है भय और रक्षा, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। देखिए, भय अर्थ वाली हम धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं, अथवा रक्षा अर्थ की धातुओं का प्रयोग कर रहे हैं, रक्षा के अर्थ वाली, जैसे इसमें त्रा धातु थी, भी धातु थी, तो जिस वहां पर जिससे भय होता है, माने जहां वाक्य में हम देखें जिससे भय होता है, जो भय का कारण होता है, भय के कारण से ही हम किसी की रक्षा करते हैं, भय क्या माने किसी से भय होता तभी तो रक्षा करते हैं, तो जिससे भय होता है तो उसमें क्या है, उसमें पंचमी करते हैं। जैसे चोरात बिभेति, कोई व्यक्ति है वो चोर से डरता है, क्या है, चोरात बिभेति, इसको आप दूसरी प्रकार से भी जो क्री धातु के प्रयोग के साथ भी कह सकते हैं, ध्यान रखेंगे, वहां पर क्या करेंगे, चोरात भयम करोति, ये तो भी पंचमी होगी, यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर भय और रक्षा अर्थ वाला शब्द भी प्रयोग हो रहा है, ये भी तो प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो भय, चाहे भय शब्द का प्रयोग करें अथवा भय के अर्थ वाली किसी धातु का प्रयोग करें, जिससे भय होता है उसमें हम क्या करनी चाहिए, पंचमी विभक्ति। चोरा त्रायते, चोर से रक्षा करता है, तो चोर से रक्षा करता है, तो जो भय किससे है, चोर से, तभी तो रक्षा करता है, तो चोर में यहां पर भी पंचमी हो गई, इस प्रकार से ध्यान रखना है। नियम 30, आगे और कहां पर पंचमी होती है, अभी थोड़ा सा आवाज आपको आ रही होगी, परंतु फोटो नहीं मेरा दिखाई दे रहा होगा, क्षमा करें, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया था ये वाला दोबारा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब कर गया। कि भीत्रार्था नाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। जब भय अर्थ की धातु कोई प्रयोग करेंगे अथवा रक्षा अर्थ वाली धातु प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या होता है, जिससे भय होता है उस शब्द में क्या होगी, पंचमी विभक्ति। जैसे चोरात बिभेति, चोरा त्रायते,
तो चोर से भय है और चोर से रक्षा करता है, तो यहां पर भी तो भय है, चोर से तभी तो रक्षा करता है कोई, चोर से भय है इसलिए रक्षा करता है। तो ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम चोरात भयम करोति क्री धातु के साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है। वो यहाँ पर दिख नहीं रहा था आपको वो मैंने लिख के बताया पर कैमरा स्टॉप हो गया था, आवाज जा रही थी आपको। तो चोरात भयम करोति, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चोरात भयम करोति, ठीक है। तो ये भय आ गया, तो भी यहां पर चोर में पंचमी हो जाएगी। और कहां पर पंचमी होती है, नियम 30, जिससे विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी होती है। यहां पर ऐसा कहना चाहिए कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, क्या है, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, ऐसे नहीं कि कभी कभी साल में एक बार किसी से पढ़ लिए, उसमें नहीं, जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए, तो जिससे पढ़ी जाती है उसमें पंचमी होती है। जैसे गुरोहो पठती, गुरु से पढ़ता है, तो गुरु से पढ़ता है अर्थात गुरु तो नियम पूर्वक पढ़ता है कक्षा में बैठ करके, ठीक है। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय अर्थात ये आचार्य उपाध्याय गुरुकुल में नाम हुआ करते थे पढ़ाने वालों के, ठीक है। ऐसे आजकल होते हैं हेड मास्टर और एक मास्टर। तो यहां पर क्या हो गई पंचमी, तो जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए, तो जिससे पढ़ा जाए उसमें पंचमी होती है, ध्यान रखना है ये। और 31वां नियम है आपका, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, अलग किया जाए, तो जिससे अलग किया जाए ना उसको कहने वाले शब्द में पंचमी होती है, उसमें पंचमी होती है। जैसे क्षेत्रपालक यवेभ्य पशुम वारयति अथवा निवारयति, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ नी लगा देंगे वही अर्थ हो जाए, हटाता है। जो खेत का मालिक है वो, खेत का रखवाला, यवेभ्य माने जौ, खेत में जौ खड़े हैं तो जौ, जौ में जौ में पशु है, कोई पशु उसको खा रहा है, तो वो क्या करता है, पशुम बारयती, हटा देता है। किससे हटाता है, जौ से। जौ तो बहुत सारे होते हैं ना, जौ का एक पेड़ तो नहीं होता, अनेक होते हैं। तो यवेभ्य पशुम बारयती माने यव से, जौ से पशुओं को, पशु को हटाता है, एक पशु है, तो यहां पर पंचमी होती है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसका ये आपको नियम अच्छी प्रकार से समझ लेने, रटने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, रटना क्या है, आप बार बार अभ्यास करेंगे, पुस्तकों में पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। अब आपको मैं दूंगा गृह कार्य आज, ठीक है, ये है गृह कार्य, अभ्यास 12, ये उदाहरण वाक्य में आपको पढ़ के अभी बता देता हूं, फिर गृह कार्य आपको करना है, ठीक है। उदाहरण वाक्य है, प्रासादात बालकः पतति, महल से बच्चा गिरता है, महल से महल पर चढ़ा हुआ बच्चा गिर गया किसी कारण से, है तो महल तो वहीं का वहीं है, बच्चा अलग हो गया, तो क्या हो गई, प्रासादात में पंचमी हो गई। तस्याह लतायाह एतत् पुष्पम पतति, उस लता से, बेल से यह फूल गिरता है, तो तस्याह लतायाह में पंचमी हो गई, लता से फूल गिरता अलग होता है। बालकः दुर्जनात् बिभेति, बालक दुष्ट से डरता है, किससे डरता, दुष्ट से, तो इसमें पंचमी हो गई।
सज्जनः ताम बालिकाम चोरात त्रायते। सज्जन व्यक्ति उस बालिका को चोर से रक्षा करता है, अर्थात चोर से बालिका को भय है इसलिए वो क्या है, रक्षा करता है कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। तो चोरात में पंचमी हो गई है, ये तो कर्म है इसलिए कर्म में द्वितीया होगी, ठीक है। क्षेत्रपालका क्षेत्रात पशुम वारयति। क्षेत्रपालक खेत से पशु को हटाता है, खेत से हटाता है तो खेत में पंचमी हो गई, क्षेत्र में। एताम लताम पश्य, ये सामान्य, इस लता को देखो, ये सर्वनाम का प्रयोग बता दिया। ये लता है स्त्रीलिंग, तो ये स्त्रीलिंग आ गया सर्वनाम। एताम का कन्याम पश्यन, ये काम हो गया, बिंदी छूट रही है, ठीक है। काम कन्याम पश्यसी, इस कन्या को देखते हो तुम। तस्यै बालिकायै फलम यच्छ, उस बालिका के लिए फल दो। चतुर्थी हो गई, सर्वनाम का प्रयोग दिखा रहे हैं मुख्य रूप से। सह कार्यम करोतु, क्री धातु का, वह कार्य करे, त्वम कुरु, तुम करो, अहम च करवाणी, और मैं करूं, ठीक है। सह कार्यम अकरोत, उसने कार्य को किया, त्वम अकरोह, तुमने किया, अहम च अकर्मम, और मैंने किया। एक क्रिया धातु का सरल है, ये आपको आराम से स्वयं भी समझ में आ सकते हैं, इतना तो आप अब सीख गए, ठीक है, समझ गए। अब आगे देते हैं संस्कृत बनाओ, ये वाक्य आपको बनाने 24 वाक्य, ध्यान देंगे, इनको बनाइएगा। मिलान करने के लिए वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उत्तर पत्रिका की वीडियो का लिंक मैंने रख दिया है, उससे मिलान कीजिएगा, ठीक है। अब है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, इसको भी मैं करा देता हूं आपको। अशुद्ध वाक्य, अश्वेन बालक अपतत, तो गलत है, तो अलग अश्विन नहीं होगा, क्या होगा, पंचमी होगी। अश्वात बालक अपतत, ये पंचमी हो गई। सा गुरुणा पठति, गलत, पंचमी होगी। सा गुरोह पठति, यहाँ पर तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप विसर्ग भी लगा सकते हैं, यहाँ नहीं भी लगा सकते, इसमें कोई गलती नहीं है, गलती इसमें है, इसमें त्रुटि किसमें है, इसमें, तो ये सही है, ये गलत है, पंचमी करनी है, गुरोह पठति। काम कन्याम फलम यच्छ, गलत है, ये भी गलत है, चतुर्थी होती है। तस्यै कन्यायै फलम यच्छ, चतुर्थी हो गई। आगे अब 4 अभ्यास का, और फिर 2 नंबर का ऊपर, इसमें ग को बहुवचन में बदलो। क्या करना है आपको, इसमें जो ये ग है, ये एक वचन में है, ग 16 से लेकर के 24 9 वाक्य हैं, इनको आपको बहुवचन में बदलना है। मिलान वही वीडियो से करेंगे। ये हो गया। क्री धातु के लट लोट और लंग के रूप लिखो, ये आपने याद कर लिए, आवश्यकता नहीं है। सार्वत्त आदि, एतत् यत् या एतत् और किम के स्त्रीलिंग के रूप लिखो, ये भी मैंने आपको उच्चारण करा दिए हैं, लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा, समय है तो। वाक्य बनाओ, ये वाक्य आप इन शब्दों के साथ एक एक वाक्य बनाएंगे, और मिलान भी स्वयं करेंगे, स्वयं अब आप अपने गुरु बन जाएंगे। ठीक है, अपना सभी लोग अपना अपना बनाएंगे अलग अलग। 6 रिक्त स्थान भरो, तो ये रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर आपको, ठीक है, इसका मिलान कराएंगे आपको वीडियो में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12वां अभ्यास पूर्ण। ध्यान रखेंगे, वैसे तो हम आपको बहुत सामग्री देते पढ़ने के लिए, हम देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का जो पोस्ट कॉलम होता है, एक पोस्ट करने के लिए कॉलम होता है चैनल पर,
इसको कम्युनिटी कॉलम भी बोलते हैं। वहां पर हम छोटी छोटी स्टोरियां शेयर करते हैं, आप उन स्टोरियों को भी पढ़ा करें, वहां अभ्यास होगा। ठीक है, अभ्यास करना आपका काम है, जितना जो अभ्यास करेगा उतना ही उसके अंदर निखार आएगा, भाषा का कौशल प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे, मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूं, परिश्रम तो आपको भी मुख्य करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सभी आप सभी के लिए एक अवसर है कि आपको YouTube चैनल के माध्यम से इस प्रकार से नियमबद्ध तरीके से संस्कृत भाषा सीखने को मिल रही है। कहीं नहीं सिखाते आपको, हमें पता है, हम इसी क्षेत्र में 30 वर्ष से हैं, तो हमें पता है कि कैसे लोग पढ़ाते हैं। चलिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, आगे 13 में अभ्यास में मिलेंगे, कुछ वाक्यों का भी अभ्यास कराएंगे। तो अभी तक हमारी 29 कक्षाएं हो गई हैं, 12 अभ्यास हो गए, ध्यान रखें। तो लगभग ये मानिएगा एक अभ्यास के लिए हमारी 2 कक्षाएं चल रही हैं। 60 65 कक्षाओं में 60 62 65 कक्षाओं में हम इस पूरी पुस्तक को पढ़ लेंगे, ये मान लीजिए। 65 कक्षाओं में आपको पूरी पुस्तक ये पूरी कंप्लीट करा देंगे, और 65 कक्षाएं तो आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने तो 5,500 कक्षाएं पढ़ा दी हैं इस चैनल पर, आप देखिएगा। 5,500, अभी देखेंगे 5,600 हमारे लेक्चर हैं इस पर। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।